दोस्तों, बिग बॉस 16 में ऐसे कई कंटेस्टेंट्स हैं जो शायद ऑडियंस को पसंद न हो, लेकिन साजिद खान इकलौते ऐसे सदस्य हैं जिनसे बाहर की दुनिया नफरत करती है। और ये नफरत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि हर दिन शो में उनका असली चेहरा सामने आता जा रहा है। दोस्तों, साजिद खान ने बीते वीकेंड का वार में कहा था कि उन्होंने अभी पत्ते अपनी तरफ मुंह करके रखे हैं, यानी कि अब तक उन्होंने शो में अपना गेम खेला ही नहीं है। लेकिन साजिद, आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? आपने न सिर्फ अपने पत्ते दिखा दिए हैं बल्कि आपके पत्ते बिखर भी गए हैं। दोस्तों, शो में आने से पहले ही उनसे काफी विवाद जुड़े थे, जिसकी वजह से लोग उन्हें पहले से ही पसंद नहीं करते हैं। जब वो शो में आए थे तब साजिद ने कहा था कि वो शो में अपनी इमेज बनाने आए हैं और खुद को सुधारने आए हैं, लेकिन बीते एपिसोड में शिव ने ही कहा था कि पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। दोस्तों, ये बात उन्होंने अर्चना के लिए कही थी, लेकिन ये अर्चना पर नहीं, साजिद पर ही सटीक बैठती है, क्योंकि शुरू में भले ही ऐसा लगा हो कि वो इतने भी बुरे नहीं है, लेकिन अब एक एक कर उनकी पोल खुलती जा रही है और असलियत बाहर आ रही है। दोस्तों, पहले साजिद ने अब्दू रोजिक, शिव ठाकरे, गोरी नागोरी और MC स्टैन का सरपंच बनकर गेम खेला और जो बाकी के सदस्य बचे उनसे अलग अलग तरीकों से बनाकर रखने की कोशिश की, लेकिन हर पल उनका दाम उन पर ही भारी पड़ता दिखाई दिया। पहले उनके ही ग्रुप के लोगों ने बगावत छेड़ दी और फिर बाकी के कंटेस्टेंट्स के गुड बुक्स में रहने के चक्कर में दोगले कहलाए गए। ऐसा कैसे हुआ, आइए आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, साजिद खान जब बिग बॉस में आए थे तब सबकी गुड बुक्स में रहने के लिए सबसे अच्छी अच्छी बातें करते थे और झगड़ा होने पर दूर खड़े हो जाते थे और बाद में लड़ाई करने वालों को समझाते थे कि खाने के लिए कौन लड़ता है या छोटी छोटी बातों के लिए क्यों झगड़ा करते हो। इसको लेकर साजिद की खूब क्लास भी लगी थी। दोस्तों, वीकेंड का वार में सलमान खान ने उन्हें अच्छे से समझाया था कि वो सबकी गुड बुक्स में रहने के चक्कर में बाहर दोगले लग रहे हैं। सलमान ने उन्हें समझाते हुए ये भी कहा था कि बिग बॉस के घर में खाने या टास्क के अलावा और किन चीजों पर झगड़ा होगा, क्या जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा करेंगे या किसी नेशनल इशू पर झगड़ा करेंगे। दोस्तों, साजिद खान ने गोरी नागोरी को भी अपना नौकर बनाकर रखा हुआ था। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद गोरी ने कई बार शो में दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ बातचीत करने के दौरान इसका खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि साजिद अपने कपड़े धुलवाते थे और हर समय काम और खाने को लेकर ऑर्डर करते रहते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब पानी सर के ऊपर चला जाता है। गोरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, जैसे ही वो ग्रुप से अलग हुई उन्होंने ज्यादातर साजिद खान की ही बुराई की है। जब साजिद ने गोरी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया तब गोरी एकदम बगावत पर उतर आई। दोस्तों, बीते एपिसोड में भी गोरी साजिद की बुराई करती दिखाई दी कि वो रूम में सबको कहानी सुना रहे हैं, यानी ये बात भी सामने आ चुकी है कि साजिद घर में सबके फेवरेट बने रहने के लिए अपने डायरेक्टर होने का पूरा फायदा उठाते हैं। दोस्तों, साजिद खान बाकी के घर वालों के साथ भी चिकनी चुपड़ी बातें करते दिखते हैं। उनकी शुरुआत में शालीन भनोट से तगड़ी लड़ाई हुई थी, लेकिन अब उसी शालीन को वो रात में कमरे में बैठकर कहानियां सुनाते हैं और गौतम को भी अपनी साइड किया हुआ है। दोस्तों, साजिद के लिए अब शालीन के साथ सब कुछ अच्छा है तो टीना दत्ता को भी उनसे अब कोई शिकायत नहीं है, जबकि जब साजिद और शालीन का झगड़ा हुआ था तब टीना ने ही आवाज उठाई थी कि इतने गुस्से वाले आदमी के साथ घर में कैसे रह सकते हैं। सुम्बुल को भी 25 लाख रुपए देकर अपनी साइड खींच लिया है और अंकित से तो वो डायरेक्शन और कैमरे एंगल को लेकर बातें करते हैं, इसलिए प्रियंका भी साजिद के कभी खिलाफ नहीं जा पाती है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और भी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।